गुलाब का पौधा जैसा कि आप सब लोग जानते हैं फ्रेंड्स, एक बहुत ही पॉपुलर प्लांट है और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा गुलाब के पौधे ही उगाए जाते हैं पूरे हिंदुस्तान में। काफ़ी सारे घरों में मैंने 8-10 से भी ज़्यादा पौधे देखे हैं। लोग गुलाब को कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं और बहुत ही मशहूर पौधा है ये, क्योंकि एक तो ये बहुत सुंदर फूल आते हैं गुलाब के पौधे पे, आप हम सब लोग जानते हैं। प्लस इसकी केयर अगर ढंग से करी जाए तो ये पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से हमें रिवॉर्ड करता है अपने ब्यूटीफुल फ्लावर्स से। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जो गुलाब के पौधे में आप फॉलो कर सकते हैं। स्पेशली समर्स में किस तरीके से इस पौधे का ध्यान रखना चाहिए वो मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम अक्षय है और मैं आप सब लोगों का राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स इसकी प्रोपोगेशन के बारे में। गुलाब की जो प्रोपोगेशन है वो बहुत ही सिंपल होती है। सीड से भी ग्रो हो सकते हैं ये, और कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं। सबसे पॉपुलर मेथड जो है वो कटिंग से इसकी ग्रोथ होती है। इसकी प्रोपोगेशन कटिंग से करी जाती है और बहुत सारी ग्राफ्टेड वेराइटीज भी कटिंग से ही बनाई जाती हैं। ये वाली जो आप मेरे सामने वैरायटी देख रहे हैं ये ग्राफ्टेड वैरायटी ही है और ये मैं वैसे तो नर्सरी से लेके आया था। 30 रुपए का मिला था मुझे। ये छोटा पौधा लेके आया था मैं। ये अभी तो काफ़ी बड़ा हो गया है और लाके मैंने इसको 10 इंच के सीमेंट के गमले में लगा दिया है। मैंने इसको वैसे सीमेंट के गमले में लगाया हुआ है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप मिट्टी के गमले को इस्तेमाल करें। 10 इंच का या उससे अगर कोई चौड़ा हो सकता है, कोई बड़ा गमला हो सकता है तो उसमें भी लगा सकते हैं। छोटे गमले में मैं गुलाब के पौधे को लगाने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि उस हिसाब से इसका जो रूट बाउल है वो डेवलप नहीं हो पाता। रूट्स इतनी अच्छी तरीके से इसको जगह नहीं मिलती ग्रो करने की, और अगर रूट्स इसकी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होगी तो प्लांट मैच्योर नहीं होगा, और प्लांट अगर मैच्योर नहीं होगा तो अच्छी तरीके से फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। तो कम से कम इंश्योर करिए इसमें 10 या 12 इंच का गमला कम से कम आप यूज करें इस पौधे को लगाने के लिए। पॉटिंग मिक्स के बारे में बता देता हूं फ्रेंड्स। मैं जो पॉटिंग मिक्स मैं अपने गमले में इस्तेमाल करता हूं अपने पौधों के लिए, वो मैं खुद बनाता हूं। उसका कॉम्पोजिशन मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो हर पौधे के लिए वो कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है, लेकिन गुलाब के लिए एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन है जो मैं फॉलो करता हूं, जिसमें 30% मैं कोई भी गार्डन सॉइल ले लेता हूं या बालू मिट्टी ले लेता हूं। बालू मिट्टी आपको नर्सरी से आसानी से मिल जाएगी या ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। इसमें 30% हम वर्मी कंपोस्ट मिलाएंगे, कोई भी ऑर्गेनिक मैन्योर, गोबर की खाद भी मिला सकते हैं आप। गोबर की खाद मैं रेकमेंड करूंगा क्योंकि वो ज़्यादा एसिडिक होती है और एसिडिक जो सॉइल होती है वो गुलाब को पसंद होती है। इसमें 20% हम बोन मील मिलाएंगे। बोन मील मैं इसलिए मिलाने को कह रहा हूँ क्योंकि वो एक ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ फॉस्फोरस है जो फ्लावरिंग और अच्छी खासी डेवलपमेंट में फ्लावर्स में मदद करता है। 10% नीम की खली और 10% सरसों की खली इसमें हम मिलाएंगे और ये पूरे कॉम्पोजिशन को अच्छे से मिक्स करके अपने गमले में अपने पौधे को लगा देंगे। कभी कभी मेरे व्यूअर्स ने पूछा है कि जब वो नर्सरी से पौधा लेके आते हैं और अपने गार्डन में लगाते हैं गमले में, तो उनकी जो प्लांट की लीव्स होती हैं वो गिरनी शुरू हो जाती हैं। ये घबराने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, ये एक ट्रांसप्लांट शॉक होता है। एकदम से जब आपका एनवायरनमेंट जैसे चेंज होता है किसी पौधे का, तो वो एक शॉक में आ जाता है और उसको थोड़ा टाइम लगता है उस एनवायरनमेंट में डेवलप करने के लिए। इसको थोड़ा से दिन दीजिए और अपने आप ये जो पौधा है वो नॉर्मल ग्रोथ में आ जाएगा। तो अब बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स इसमें लाइट के बारे में। ये वाला जो वेराइटी है ये सर्दियों की वेराइटी है, सर्दियों में ग्रो करी जाती है। तो सर्दियों में तो ऐसी लोकेशन चलेगी इसमें जहाँ से 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट धूप इस पे पड़ रही है, क्योंकि सर्दियों में वैसे भी जगहों में धूप कम आती है। तो लेकिन अगर आप गर्मियों में इस पौधे को ग्रो करने की बात कर रहे हैं तो इसको ऐसी लोकेशन पे रखना चाहिए जहाँ पे सुबह की धूप 2 घंटे की पड़ जाए, इस पे बहुत है, और जो दोपहर की चुभने वाली धूप होती है, झुलसाने वाली धूप होती है, वो इस पौधे पे ना पड़े। तो इसको गर्मियों में तो एटलीस्ट आप ऐसी लोकेशन पे रख दीजिए जहाँ पे थोड़ी सी कम धूप पड़ती हो, और सर्दियों में इसको फुल सन वाली लोकेशन में आप रख सकते हैं जहाँ पे कम से कम 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट धूप इस पे पड़ती है। अगर आप गर्मियों में इसको ऐसी लोकेशन पे रख देंगे जहाँ पे तेज धूप है तो इसकी जो लीव्स हैं वो ब्राउन होनी शुरू हो जाएंगी, जलना शुरू हो जाएंगी, और ये भी एक काफ़ी कॉमन इशू है जो व्यूअर्स मुझसे वीडियोस में पूछते हैं। वाटरिंग की बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स। अब क्योंकि गर्मी आ गई है तो वाटरिंग रिक्वायरमेंट इस प्लांट की और भी ज़्यादा बढ़ गई है, और वैसे तो गुलाब की जो वाटरिंग रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा ही होती है क्योंकि ये एक बहुत ही हैवी फीडर प्लांट है। ये इसमें हर तरीके की जो नीड है वो ज़्यादा ही चाहिए होती है। गर्मियों में वाटरिंग की रिक्वायरमेंट थोड़ी और बढ़ जाती है क्योंकि टेम्परेचर्स बढ़ जाते हैं और मिट्टी जो है वो जल्दी सूखना शुरू हो जाती है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक वाटरिंग शेड्यूल बनाएं जिससे आप अंडर वाटरिंग और ओवर वाटरिंग से अपने पौधे को बचा सकें। वैसे तो ऊपर आप पानी स्प्रे भी कर सकते हैं क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाती है जिसकी वजह से जो लीव्स हैं वो जलना शुरू हो जाती हैं। तो ओकेजनली अगर आप वाटर स्प्रे ऊपर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, इस पौधे के लिए अच्छा रहेगा। फर्टिलाइजर के बारे में बात कर लेता हूं फ्रेंड्स। आपको याद होगा कॉम्पोजिशन सॉइल का बनाते समय हमने बात करी थी वर्मी कंपोस्ट, बोन मील और बाकी सरसों की खली, नीम की खली फर्टिलाइजर्स की। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं जो स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स भी बोले जाता है इनको, क्योंकि ये धीरे धीरे जो अपने न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में रिलीज करते हैं ओवर द टाइम, और कम से कम 2.5-3 महीने तक आराम से इनकी न्यूट्रिशन पावर रहती है सॉइल में। हमें गुलाब के लिए ऐसे फर्टिलाइजर की जरूरत होती है जो फास्ट रिलीज फर्टिलाइजर्स हो, जो जल्दी न्यूट्रिएंट्स सॉइल में रिलीज करे।
और ऐसे फर्टिलाइजर्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक है फर्टिलाइजर एनपीके। एनपीके है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये इक्वल रेशो वाला कोई भी 19-19-19 या 20-20-20 रेशो वाला एनपीके आप गुलाब में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका यूजेज मैं आपको बता देता हूँ। 1 चम्मच एनपीके पाउडर लेके आपने 1 लीटर पानी में उसको अच्छे से मिक्स करना है, डाइल्यूट करना है, और वो जो फर्टिलाइजर तैयार हो जाएगा वो 100 से 150 ml, ध्यान दीजिए उससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना, 100 से 150 ml हर 15 से 20 दिन में आप अपने पौधे में ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं और डायरेक्टली सॉइल में भी दे सकते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधे को चाहिए ही चाहिए सर्वाइव करने के लिए और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने के लिए। तो ये तो फर्टिलाइजर आप दीजिए ही दीजिए, लेकिन क्योंकि समर्स इसका ग्रोथ पीरियड नहीं है तो इसमें हम ऐसा फर्टिलाइजर देंगे जो थोड़ा बैलेंस फर्टिलाइजर हो, थोड़ा एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स थोड़े से ज़्यादा पावरफुल होते हैं और पुश करते हैं आपके प्लांट को ज़्यादा परफॉर्म करने के लिए। तो सर्दियां जब आए तो उसमें एनपीके फर्टिलाइजर आप इस्तेमाल कर सकते हैं अलॉन्ग विद अदर फर्टिलाइजर्स। और अगर गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में एक सीवीड फर्टिलाइजर आता है। वो सीवीड फर्टिलाइजर कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है और उसका कॉन्सेंट्रेट आता है वो 1 ml 1 लीटर पानी में आपने कॉन्सेंट्रेट अच्छे से मिलाना है और वो जो फर्टिलाइजर का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा वो 100 से 150 ml अपने प्लांट में ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं और डायरेक्टली सॉइल में भी दे सकते हैं। ये फर्टिलाइजर यूज करने के लिए गर्मियों में आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये इसमें एक 61 ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके पौधे को सर्वाइव करने में मदद करते हैं। अपार्ट फ्रॉम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है, उसके अलावा 61 ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं इस फर्टिलाइजर में जो आपके प्लांट को चाहिए और कभी कभी इग्नोर कर देते हैं लोग। गर्मियां क्योंकि इसका ग्रोथ पीरियड नहीं है तो ऐसा फर्टिलाइजर इसके लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। और जैसे ही सर्दियां आ जाएंगी तो एनपीके और सीवीड फर्टिलाइजर का कॉम्बिनेशन हम अपने फर्टिलाइजर शेड्यूल में इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा प्लांट सर्वाइव भी करे, उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो, हेल्थ भी अच्छी हो और बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लावरिंग भी करे। तो इन फर्टिलाइजर्स के बीच में आप चूज कर सकते हैं अपने गुलाब के पौधे के लिए। अब मैं बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स इसमें कीड़ों के बारे में। इस पौधे में स्पाइडर माइट्स लग गए थे, बहुत मुश्किल से मैंने उनको बचाया, इस पौधे को बचाया उनसे, क्योंकि स्पाइडर माइट्स क्या करते हैं अपने प्लांट के आसपास एक जाले से बना देते हैं और कोई भी किसी भी तरीके की न्यूट्रिशन पावर जो होती है प्लांट वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और धीरे धीरे जो है वो मरना शुरू हो जाता है। वो आप देखेंगे कि आपकी जो लीव्स हैं वो प्लांट की काली या सड़ी हुई ब्राउन हो जाती हैं और नीचे धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाती हैं। स्पाइडर माइट्स का वैसे एक निशानी होती है कि आपको जाले लगे हुए मिलेंगे आपके पौधे में, तो इमीडिएटली आप उसको रिमूव करिए, जो डेड ब्रांचेस हैं उनको हटा दीजिए ताकि जो डिजीज है वो फैल ना सके। और एक नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट आता है, नीम ऑयल का स्प्रे भी आता है, आप वैसे वो भी यूज़ कर सकते हैं। नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आपको एक कॉन्सेंट्रेट मिलता है, वो 1 ml कॉन्सेंट्रेट 1 लीटर पानी में अच्छे से आपने मिक्स करना है। वो जब सोल्यूशन तैयार हो जाए उसमें थोड़ा सा सोप भी डाल दीजिए, लिक्विड सोप, ताकि वो सोल्यूशन और थोड़ा पावरफुल हो जाए। वो जब कंप्लीट सोल्यूशन तैयार हो जाएगा तो वो 100 से 150 ml आप हर 15 से 20 दिन में अपने प्लांट में ऊपर स्प्रे कर सकते हैं और डायरेक्टली सॉइल में भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो पौधा है वो हर तरीके के इंसेक्ट अटैक से बचा रहेगा और सक्सेसफुली ग्रोथ करता रहेगा। वैसे तो हमने नीम की खली भी डलवाई थी सॉइल के कॉम्पोजिशन में, आपको अगर याद होगा शुरू में मैंने बताया था इस वीडियो में। तो नीम की खली क्या करती है, आपके पौधे के जड़ों में किसी भी तरीके के इंसेक्ट अटैक्स को बचाती है और आपका प्लांट जो है ओवरऑल हेल्दी रहता है। अब दूसरी चीज इसमें हो सकती है ओवर वाटरिंग की वजह से रूट रॉट। काफी सारे लोग परफॉर्मेंस के चक्कर में या गुलाब में फूल नहीं आ रहे तो बहुत ज्यादा पानी दे देते हैं इस पौधे में, जिसकी वजह से क्या होता है कि रूट रॉट हो जाती है, जड़ें गलना शुरू हो जाती हैं। और एक बार अगर पौधे की जड़ें खराब हो गई, जड़ें गल गई, तो आपका पौधा मर ही जाएगा, कोई उसको सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि जड़ों का ध्यान बहुत इंपॉर्टेंटली रखना चाहिए। और किसी भी तरीके के मेंटेनेंस वर्क के लिए मैं आपको एक और सजेशन दूंगा, बड़ा ही कारगर साबित होता है मेरे लिए, कि आपका जो पौधा है, गमला है, उसको कभी भी ऊपर तक मिट्टी से मत भरिए, थोड़ी सी जगह उसमें रख दीजिए। जैसे 1 इंच के आसपास मैंने जगह रखी हुई है अपने गमले में, ताकि कुछ भी काम हो एक्स्ट्रा इस पौधे में तो मेरे पास ये जगह अवेलेबल है। जैसे जब मैं इसको पानी देता हूँ तो वैसे तो मैं इसको डीप वाटरिंग करता हूँ। डीप वाटरिंग से बेनिफिट ये रहता है कि मॉइस्चर नीचे तक अवेलेबल रहता है और प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो नीचे तक डेवलप होते हैं और समझ जाते हैं कि नीचे मॉइस्चर अवेलेबल है। तो जितना डीप इसका रूट बाउल होगा प्लांट का, उतना ही हेल्दी आपका प्लांट रहेगा। इसमें देखिए बड भी आ रही है, इसका मतलब हर तरीके से अच्छी तरीके से ये प्लांट परफॉर्म कर रहा है। तो जब भी मैं इसको पानी देता हूँ तो इतनी जगह में पूरी भर देता हूँ और धीरे धीरे एब्जॉर्ब होकर पानी नीचे चला जाता है और जो प्लांट है उसमें ना अंडर वाटरिंग हो पाती है ना ओवर वाटरिंग हो पाती है। तो कहने की मेरी ये बात है कि आपको वाटरिंग और फर्टिलाइजर का एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका जो प्लांट है वो अच्छी तरीके से ग्रो कर सके। फिर भी आपको इस वीडियो के बारे में अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ सवाल आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।